नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। विदिशा मध्य प्रदेश में माधवगंज स्थित संतोष कुशवाहा के समर्थकों ने एवं वार्ड क्रमांक 18 के वासियों ने आज जेपी धनौतिया किया पुतला दहन। माधवगंज स्थित वार्ड क्रमांक 18 के संतोष कुशवाहा के समर्थकों द्वारा माधवगंज के जेपी धनौतिया का किया गया पुतला दहन एवं वार्ड क्रमांक 18 के रहवासियों ने बताया है कि संतोष कुशवाहा का टिकट काट दिया गया है एवं एक और मनोज खींची को टिकट दे दिया गया है जो कांग्रेस का ही विरोधी है और कहा गया है कि बाट को हराने की पूरी साजिश की गई है, इसीलिए जेपी धनौतिया का पुतला दहन किया गया है और इसकी शिकायत को लेकर हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास भी जाएंगे। क्या है आपका? मैं प्रदीप श्रीवास्तव, कांग्रेस कार्यकर्ता। आज माधवगंज स्थित पर पुतला दहन किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है? ये इस बात पर से किया गया है कि वार्ड नंबर 18 से हमने संतोष कुशवाहा का उम्मीदवारी चाही और उसमें विधायक महोदय ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भी मोहर लगा दी कि हाँ इनको दिया जाए। विनर कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है, 30 साल की कांग्रेस की सेवा कर रहा है, पोलिंग बूथ पर भाजपा के दुष्प्रचार से लड़ता है और बोगस वोटिंग से लड़ता है और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए। तो वार्ड के अंदर इसकी छवि बहुत शानदार है, सारे मिलनसार व्यक्ति है, वार्ड के हर आदमी से मिलता जुलता है, जीतने वाला कैंडिडेट है और इस बात के लिए विधायक महोदय ने भी कहा कि हाँ ये अच्छा कैंडिडेट है। लेकिन इसके बाद ये हुआ जब ये बात तय हो गई है कि विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो अनुमोदन करेंगे उसी हिसाब से कैंडिडेट रखे जाएंगे और ये होना भी चाहिए, क्योंकि विधानसभा के लिए विधायक के लिए जो जैसा चाहेगा वैसा होना चाहिए। हुआ यह है कि धनौतिया भोपाल जेपी धनौतिया वो वार्ड नंबर 18 में एक अन्य व्यक्ति को टिकट दे दिया। क्या नाम है उसका? मनोज खींची वो व्यक्ति है जो ना तो कभी किसी कांग्रेस कमेटी की किसी मीटिंग में आता है, ना कांग्रेस के लिए कभी कोई कार्य किया है, ना पोलिंग बूथ पर भी कभी नजर नहीं आया। तो ऐसे व्यक्ति को आपने टिकट दे दिया। इससे पहले भी क्या वो पार्टी में रह चुके हैं? कांग्रेस में पहले भी था और वो पार्षद, पिछली बार भी वो पार्षद के लिए चयनित हुआ था, लेकिन वो कांग्रेस में क्या सेवा दी? सिर्फ अकेले पद लेने से कांग्रेस ही नहीं हो जाता, कांग्रेस के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ाई लड़ना पड़ती है, मैदान में आना पड़ता है, वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस का यह है, कांग्रेस एक विचारधारा है और कांग्रेस एक समाज सेवी पार्टी। समाज से अगर आपने कांग्रेस के लिए कार्य नहीं किया तो वो कांग्रेस ही नहीं है। आपको अगर आपने पार्षद रह चुके इसका मतलब ये नहीं है कि आप कांग्रेसी हो। आपने किसी भी तरीके से ऊपर छांट करके आपने टिकट ले आए अपना, तो ये कोई तरीका नहीं। यहाँ की विधायक की नहीं सुनी गई, जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष की नहीं सुनी गई, ये तरीका गलत है। मैं कमलनाथ जी से कहूँगा, कमलनाथ जी बेहतर सोच वाले इंसान है, बहुत गंभीर नेता है और उनका नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस मजबूत हुई, लेकिन ऐसे धनौतिया जैसे लोगों की क्या आवश्यकता है? उन्हें बोलने का तभी नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि संतोष कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया जाए, ये विवाद की स्थिति बन जाएगी, सारे कार्यकर्ता विभाजित हो जाएंगे, कांग्रेस से टूट के भी जा सकते हैं लोग। तो आम जनता भी विरोध कर रही है कि आप लोग भी विरोध कर रहे हैं उस चीज़ का? आम जनता जो वार्ड नंबर 18 का जो तलैया वाला भाग है ये पूरा विरोध करता है, वो ये चाहता है कि संतोष कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया जाए। बाहर के सारे निवासी ये चाहते हैं कि ये विदिशा मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपने वार्ड पार्षदों के लिए 20 कैंडिडेट खड़े किए हैं मैदान में उतरने के लिए। विदिशा में आम आदमी पार्टी ने अपने 20 कैंडिडेट खड़े किए हैं जिले में नगर पालिका के चुनाव के लिए मैदान में उतारने के लिए, जिसमें 15 की लिस्ट आ चुकी है। बाकी की लिस्ट आज क्लियर हो जाएगी, जिसमें आम आदमी पार्टी द्वारा कहा गया है कि नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार है, सब जगह रोडों के हाल बेहाल देखे जा सकते हैं। जी, मैं भगवत सिंह राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष और जिले का चुनाव प्रभारी हूँ। आज हमने सभी कैंडिडेटों के ऊपर जिनको हमने अधिकृत किया है उनके सबके फॉर्म आज भरे गए हैं और आम आदमी पार्टी विदिशा नगर पालिका में अभी तक 15 लोगों के नाम घोषित कर चुकी है, उनके फॉर्म भरे जा चुके हैं। तीसरी लिस्ट आज शाम तक जारी कर दी जाएगी और लटेरी में भी, शमशाबाद में भी और गंजवासोदा में भी हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। विदिशा में लगभग कितने पार्षद चुनाव मैदान में रहेंगे आम आदमी पार्टी के?
लगभग 20 पार्षद हमारे यहाँ पर चुनाव मैदान में रहेंगे। क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे तो तमाम हैं, आपको मालूम है सड़क का मुद्दा है, देख रहे हैं आपको सड़क सब जगह पड़ी हुई है। पानी का मुद्दा है, गंदा पानी आ रहा है, 2 टाइम का पैसा लिया जाता है, 1 टाइम पानी सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा जो है बिजली की समस्या है, बिजली बार बार जा रही है, तमाम समस्या है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी समस्या है। आपको पता है कि अभी जो है 995 कार्ड फोकस बनाए गए, इनसे 6-6 हज़ार रुपये बनवाने के BPL कार्ड के लिए हैं। तो तमाम मुद्दे हैं नगर पालिका के अंदर। और सबसे बड़ी बात जो हम वायदा कर रहे हैं, वायदा नहीं, हमारी तो पार्टी गारंटी देती है, वो ये कि यदि हम सत्ता में आए, नगर पालिका में यदि हमारी सरकार बनती है, हमारा अध्यक्ष बनता है, तो हम यहाँ पर कमर्शियल टैक्स जो है वो हाफ कर देंगे और जो हमारा हाउस टैक्स है वो पूरा माफ़ कर देंगे और पानी का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, पानी फ्री में दिया जाएगा। 20 पार्षद आपके उतरे हैं मैदान में, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं आप, कैसे हो सकता है? 20 से जीतेंगे तो सरकार बन जाएगी। 20 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 39 में से 20 चाहिए। 39 में से 20 कैंडिडेट आपको दे रहा है, ये कर रहा है, मुझे कितने कैंडिडेट निकलने की आशा है? हम तो पूरी आशा में लेकर चल रहे हैं भाई, इसीलिए हमने 20 करा रहे हैं। आशा तो हमको पूरी निकलने की है, जितनी निकल जाए, जितनी जनता जिनको जितना आशा तो हमको है अच्छी खासी। विदिशा मध्य प्रदेश में बराईपुरा स्थित निवासी राकेश धानक कल दोपहर 3 बजे करीब गेहूं खेड़ी बाईपास झाड़ियों के बीच गंभीर रूप से घायल स्थिति में मिला। बर्राईपुरा निवासी राकेश धानक कल दोपहर 3 बजे गेहूंखेड़ी बाईपास पर गंभीर रूप से घायल स्थिति में झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। राकेश धानक के परिजनों को मालूम चला और उन्होंने 100 डायल करके जिला मेडिकल कॉलेज लाए, जिसमें रात को उसकी मृत्यु हो गई। मीडिया ने राकेश धानक के भाई से बात की तो उसने बताया है कि कल सुबह 10 बजे अर्चना मालवीय अपनी स्कूटी पर बैठाकर गल्ला मंडी गेट से ले गई थी। राकेश धानक की मां का कहना है कि इससे पहले भी वह धमकी दे चुकी थी और परिजनों का कहना है कि उसको पहले जहरीला पदार्थ खिलाया गया है, उसके बाद उसको पटका गया है और उसकी जेब में सुसाइड नोट भी मिला है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन धानक। कहाँ रहते हैं? बरेपुरा चौराहा स्कूल के पास। अच्छा, क्या हो गया था जो जहाँ पर आप मेडिकल कॉलेज में हैं? ये मेरे भाई को किसी ने मारपीट की है और ज़बरदस्ती से कुछ खिला दिया है और उसके मुँह से फैन आया था। तो मेरे जीजाजी वगैरह के पास फ़ोन आया तो ये लोग लेके आए और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पूरा मामला क्या था ये? ये मामला कोई प्रेम प्रसंग का है। तो मेरी छोटी वाली गुड़िया बता रही थी कि सुबह 10 बजे कोई लड़की आई थी और उसने मंडी गेट से बैठाला और साथ ले गई। फिर उसके बाद 3-1 बजे इन लोगों का फ़ोन आया मेरे पास जब मैं बाहर था, तो इन लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा, हम हॉस्पिटल ले आए। जो लड़की ले गई थी उसका क्या नाम है, कहाँ रहती है? वो उसका नाम उस साथ एक सुसाइड नोट मिला है, उसमें लिखा है अर्चना मालवीय और उसके मंगेतर का नाम है उमा शंकर रजा, जिसने मारपीट की। ये झाड़ियों में पड़ा मिला। अच्छा, तो आपको क्या शंका लग रही है? शंका क्या, जब नाम लिखा सुसाइड नोट मिला है तो फुल शक का दायरा तो बात अलग होती है, अब जब मिला है तो सबूत ही है पक्का। अच्छा, तो घर से बिठाल के ले गई थी क्या वो लड़की? बिठा के ले गई, उसके मोबाइल में भी नंबर हुआ जब उसने फ़ोन लगाया होगा। इससे पहले भी वो कांटेक्ट में थे क्या? पहले की तो मेरे को नहीं जानकारी, ना तो वो उसने बताया हम लोगों को। ये चाहते हैं कि अब जो हुआ है कार्रवाई। जी क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा कपूरी धानक नाम है। कहाँ निवास है आपका? बराईपुरा हाई स्कूल के सामने। क्या हो गया अम्मा? मेरा बेटा था राकेश धानक, पता नहीं क्या था उसका, ये तो मुझे नहीं कुछ पता था, लेकिन कल सुबह मैं आंगनवाड़ी जा रही थी, वो परसों भोपाल गया था काम ढूंढने, आया तो सो रहा था। मेरा बेटा उठ के खाना खा लेना, मैं बना के जा रही हूँ, मेरी बहू और मेरी नातनी है छोटी छोटी घर में थी, और मैं आंगनवाड़ी चली गई। मेरा जो बेटा एक झांसी गया था और मेरा मिस्टर है ना भोपाल गए थे जूता चप्पल का सामान लेने, कोई घर में नहीं था। आई सफ़ेद स्कूटी लेके लड़की अर्चना मालवी मंडी गेट पे इशारा करके ले इधर, तो चलो गाओ, बिठा के गाड़ी पे ले गई। पता नहीं वहाँ घोल के पूरा मुंह लिपटा था, 10 सेल पास है,
10 सेल पास किया रहा था, मम्मी 10 सेल पास खिलाई और खिला के, और बाकी साथ अकेली औरत लड़की के बस की नहीं ये काम, और खिला के ऐसे कांटों में पटका है। आप देखो अब मट्टी पे ऐसे बॉडी पे पूरे नंग नंग में जैसे कांटे बंगूरों में चिपको। अच्छा जी, अर्चना पटेल जो अर्चना जो मालवी है, वो जानती कहाँ निवास है उसका? उसका निवास साईं मंदिर अहमदपुर रोड, उसका मंगेतर है बरेली का। वो भी धमकी दे रहा था तुझे 3 दिन बाद तू भग जा, विदिशा से नहीं तुझे रहने नहीं दूंगा। इससे पहले भी धमकी दे चुके थे वो आपको? इससे पहले तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी 3 दिन पहले से धमकी दे रहा था, तू विदिशा छोड़ दे, नहीं मुझे मैं तुझे 3 दिन के बाद रहने नहीं दूंगा विदिशा में। उसका भाई SDM की गाड़ी चलाता है, तो वो यही धमकी देती थी मैं तुझ पे 76 लगा दूंगा। ने कही तेरी शादी हो रही है भाई, तू तेरे रास्ते जा, मुझे मेरे रास्ते जान दे। कल मेरे घर भी सगाई वाले बैठे थे, जब उसका थोड़ा बहुत होश में आया फ़ोन किया। विदिशा मध्य प्रदेश में छत्रपाल शर्मा एवं उनकी पत्नी रागिनी शर्मा ने आज माधवगंज स्थित कांच मंदिर पर शीश झुकाकर भोपाल के लिए रवाना हुए। माधवगंज स्थित कांच मंदिर पर छत्रपाल शर्मा एवं रागिनी शर्मा कांच मंदिर पर शीश झुकाकर भोपाल के लिए रवाना हुए। BD शर्मा एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए वह भोपाल गए हैं। उन्होंने कहा कि मुकेश टंडन एवं श्याम सुंदर शर्मा का हम फुल विरोध करेंगे एवं भोपाल में इनकी हम शिकायत भी करेंगे, और हमें पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें कुछ हुआ अगर रास्ते में तो इसका जिम्मेदार यही लोग होंगे। छत्रपाल शर्मा ने मीडिया से कहा, ब्राह्मणों को 2 टिकट दिए, मैं ब्राह्मण हूँ, भी ब्राह्मण में उपाध्यक्ष है, मैं भी ब्राह्मण में बोल रहा हूँ, लेकिन आज ब्राह्मणों के साथ अत्याचार यहाँ विदिशा में कर रहे हैं। दोनों तो मिलकर एक यूपी का गुंडा श्याम सुंदर शर्मा हर किसी को मरवा दे, हर किसी को पिटवा दे। अरे वो जिला सहकारी बैंक का क्या नाम है इसका, सचिन पूछ लो आप, ताम्रकार, आप पूरी मीडिया जानती है, सचिन ताम्रकार को इसने मार के वोट खींच के और अध्यक्ष बन गया बैंक का। लेकिन बैंक का अध्यक्ष बनने के बाद सब मालूम है 50 लाख की जो उसको पावर था, उसमें 65 लाख उसने सैंक्शन करे। ये बता दीजिए, इसकी जांच नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी में उसकी इतनी पकड़ है कि हम दोनों की आज विदिशा भोपाल जा रहे हैं। हो सकता है कोई नेता हमसे ना मिले, क्योंकि उसकी इतनी पकड़ है। वो कहता है कि सत्यानंद शर्मा संगठन के मंत्री मेरे हैं, आप चले जाओ जिसमें बस की हो तो। लेकिन आप बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हैं, आप भी पद पे हैं, आप भी लंबे समय से जुड़े हैं, आपको भी पता है बीजेपी के टिकट का जो फैसला है वो कोर कमेटी ने तय किया है। कोर कमेटी ने नहीं किया था, इन दोनों यहाँ से नाम कोर कमेटी कोई काम की नहीं है, कोर कमेटी काम की है, लेकिन इन दोनों ने यहाँ से नाम सेट करे थे, आदरणीय मुकेश टंडन जी और श्याम सुंदर शर्मा ने। इनने अपने 4 साल से 4 साल से इन लोगों की 5 साल से लड़ाइयाँ थी, एक दूसरे को सांप नेवले की तरह देखते थे, ये नहीं थे। और अभी चुनाव आए तो ये एक हो गए और इन्होंने अपने अपने टिकट बांट लिए। ये कौन सा न्याय है? कार्यकर्ता काम कर रहा है, तुम वहाँ बैठ के। हमारी पत्नी रागिनी शर्मा ने सोशल मीडिया के थ्रू पूरे शहर से, पूरे कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि हम माधवगंज चौराहे पर एक कार्यक्रम करने के बाद पदयात्रा कर विवेकानंद चौराहे तक पैदल जाएंगे। इसके बाद भोपाल हम जाएंगे गाड़ियों से और माननीय BD शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे हम, क्योंकि हमें प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ग हूँ कि जो विदिशा में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, श्याम सुंदर शर्मा आप सब जानते हैं, जिन्होंने गिरीश वर्मा के लड़के को मरवाया और आप पता है केस चला, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। अभी इसके पहले एक ब्राह्मण परिवार के एक आदमी ने सुसाइड करी, उसको मरवाया, वो गुंडा है। उसने क्या किया जो सब पूरा शहर जानता है। आज मैं भी जा रहा हूँ, मेरी पत्नी जा रही है, अगर मेरे को दोनों को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार ये दोनों नेता होंगे। आज मुकेश टंडन जी जिन्होंने की, मैंने उनसे कहा, हाथ जोड़ के कहा कि भाई साहब भारतीय जनता पार्टी में जो काम कर रही है आप टिकट दिलाइए। चले भोपाल के बड़े संगठन के नेता ने संतोष शर्मा को टिकट दिया है। आप बताइए, कार्यकर्ता पोलिंग पे काम करते हैं, भोपाल के संगठन के नेता काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, मैं भी छत्रपाल शर्मा उपाध्याय परिवार से हूँ, हम जब तक नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, ये तकदीर बदलना चाहिए। आग मेरे सीने में भी है, आप सबके सीने में जलना चाहिए। ये विदिशा में जो हो रहा है, जो नेता जो कर रहे हैं, विदिशा में जो अत्याचार कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, वो सब दिखना चाहिए। क्योंकि विदिशा में भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर इन्हें प्राइवेट लिमिटेड बना दिया है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके थ्रू कहना चाहते हैं,
सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि देश की सरकार को बदल के रख देती है। मैं कहता हूँ विदिशा की सरकार को बदलो, और विदिशा में अगर महिलाओं की कदर नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेने के लिए अगर भोपाल से, वो संतोष शर्मा कह रहा है कि भोपाल के संगठन के सबसे बड़े पदाधिकारी ने कहा है मेरा टिकट दो। आप बताइए क्या होगा? जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसका नहीं है, आप वहाँ से टिकट दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को अगर इस तरह से बर्बाद करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। कल मेरे पास कांग्रेस से अपराध 3 बार, लेकिन मैं नहीं दो टिकट दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा और इसी भारतीय जनता पार्टी में रहकर इन दोनों नेताओं को विरोध करूंगा। मेरे भारतीय जनता पार्टी से कोई विरोध नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी से हम इस्तीफा देंगे, न भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सबसे कि आप अगर अत्याचार सहेंगे तो अत्याचार करने वाले से बड़े अपराधी हैं। अगर अत्याचार सहोगे तो सहते रहो, लेकिन हम नहीं सहेंगे। और अगर आप मेरे साथ हो तो हम आपके साथ सदा खड़े हैं। पाल शर्मा है और आज का कार्यक्रम है मैं भारतीय जनता पार्टी के एक इसके बाद जनपद सदस्य रहे और 3 बार मैं भारतीय जनता पार्टी से इसमें जिला मंत्री। आज मेरे साथ जो धोखा हुआ है मैं उसके लिए भोपाल जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई सुनता नहीं है। हमारे साथ मेरे प्रभारी बने थे श्याम सुंदर शर्मा मेरे चुनाव के समय जनपद में, तब भी उन्होंने मेरे साथ धोखा किया था। मेरे 4 वोट खरीद कर उन्होंने राकेश कटारी को दे दिए थे, और राकेश कटारी कांग्रेस के थे, उनको दे दिए थे। और मेरी तब भी कोई सुनवाई नहीं थी। मैंने उसकी बात मैंने अरविंद मेनन के पास तक रखी, ऊपर तक मैंने इसकी जांच करवाई थी, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। हमारी भारतीय जनता पार्टी में आज हम झंडा उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मतलब है ऐसा करने से? और घर में बैठी जो महिलाएं हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। आप जी बताइए, विधानसभा में हमने काम किया, लोकसभा में हमने काम किया, नगर पालिका के चुनाव में हमने काम किया। आज आप विदिशा के अंदर किसी से पूछो, राजनी शर्मा किसी भी कार्यक्रम में आई हूँ नहीं आई हूँ, मैंने हर कार्यक्रम में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में काम किया है। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव लड़ा था तब मैं आदरणीय भाभी जी के साथ भी मैं गई, गांव गई, शहर मैंने काम करा। और आज घर में बैठी महिलाओं को आप लोगों ने टिकट दे दिया। आप बताओ, प्रीति शर्मा को कौन जानता है? आज राकेश शर्मा ने विधानसभा में सपाक्ष से लड़कर कितना विरोध किया था पार्टी का, और उसी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है। ये कौन सा न्याय है? आप बताइए। क्या तैयारी है आज आपको? आगे ये तैयारी हमने आज यहाँ पर चतुर्मास 2022 विदिशा गंजवासौदा ग्यारसपुर विधानसभा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती लीना संजय जैन के द्वारा त्योंदा मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं द्वारा ब्रह्मचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 सुप्रभा सागर जी महाराज मुनि श्री 108 प्रण सागर जी महाराज मुनि श्री 108 सौम्या सागर जी महाराज महासंघ भव्य आगवानी की गई। ग्यारसपुर से रितेंद्र अहरवार की रिपोर्ट। वहीं बड़ी खबर बालाघाट से आ रही है, जहां बालाघाट के ग्राम पंचायत खांडा खरी के ग्राम कादला में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए हैं। लांजी के दहेला थाना अंतर्गत लांजी मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में 15 लाख का इनामी नक्सली डिवीज़न कमेटी का सदस्य नागेश, वहीं 2 और नोजल कमेटी के सदस्य मनोज एवं एक महिला नक्सली जिसका नाम रामे बताया जा रहा है। वहीं तीनों को पुलिस जवानों की मुठभेड़ में मार गिराया है। वहीं घटना की आधिकारिक पुष्टि माननीय गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा की है। बालाघाट से संवाददाता रजनीश खोबड़ागढ़ी की रिपोर्ट। जिला थाना है चौकी लोहागड़ी, जिला बालाघाट। यहाँ पर पुलिस का और नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। एक 15 लाख का डिविजनल कमेटी का जो इनका मेंबर था उसको एनकाउंटर में मारा है। नागेश उसका नाम था। 2 एरिया कमांडर जिन पे 8-8 लाख का इनाम था। एक का मनोज नाम था, एक लेडी का नाम रामे था।
ये 3 लोग हॉक्स फोर्स ने एनकाउंटर में मारे हैं। ये इलाका महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ इलाका है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। सनौटी में रहने वाले सुनीता जाटव एवं मुंशीलाल जाटव की भूमि पर कब्जा करने एवं उनके पुत्र को मारने की साजिश। ग्राम सनौटी में रहने वाली सुनीता जाटव एवं पति मुंशीलाल जाटव, जिसकी भूमि है 5 बीघा, जो कि उसके ही देवर तारण रामदेव, रानी रामकली बाई बेवा, इन सब ने मिलकर पुत्र अनिकेत जाटव दिनांक 13 तारीख को दोपहर के समय अनिकेत को बहुत मारा, जिससे उसकी हाथ में भी चोट है। सुनीता जाटव का कहना है कि हमारी भूमि भी हड़प ली है। वह लोग इसी संबंध में आज कलेक्ट्रेट में एसपी मोनिका शुक्ला से न्याय की गुहार लगाने आए और कहा कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। अम्मा आपका? मेरा नाम सुनीता बाई। कहाँ रहती हो? गांव सनौटी में। क्या समस्या थी यहाँ पे आई हैं आप? सर जमीन की समस्या थी और भाइयों परेशान करवा रहे हैं और पड़ोसी, और बिन में मिले हैं मुसलमान और बिन में मिले हैं कुमार। तो सर ये 3 की पार्टी है सर, और हम अकेले हैं, हमारे पीछे कोई नहीं है। तुम्हारा नाम पूरा क्या है? मेरा नाम सुनीता जाटव। अच्छा, क्या बोलते हैं वो? वो लोग जो बोलते हैं कि ये ज़मीन हमने खरीदी है, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगी। ऐसे कब से परेशान हो रहे हैं आप? हम सर 8 साल हो गए हमें ज़मीन पे आए, 8 साल से हम ज़्यादा परेशान हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम मुंशीलाल। कहाँ रहते हैं? सनौटी गाँव। क्या समस्या थी जहाँ पर आए थे? ये समस्या थी साहब के हमारे बच्चे को डंडे से मार दिया है एक मुसलमान के लड़के ने, इसलिए हम ज़मीन के कारण हमारे भाई उन्होंने पिटवा रहे हैं पैसा दे दे के, नहीं और भी लोग पिटवाते हैं पैसा दे दे के दूसरे से, और हमारी कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे ये लोग। इस विषय में आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी क्या? कंप्लेंट करी थी, जगह जगह बहुत कंप्लेंट डाल चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अब तो लगता है कि हम जहर खा के मर जाएं। जब हमारे बच्चों को ही मारने लगे तो हम जी के क्या करेंगे? कौन मार रहा है? नाम मालूम है उनके? नाम ये बच्चे को मारा है मुश्ताक के लड़के ने, और मेरे को मेरे भाई ने मारा था। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? तारान सिंह। जब मारे थे मेरी पीठ में, मैं 3 घंटा का रोज़ पड़ा रहा था, मुश्किल से बचाऊँ मेरी। और मेरी घरवाली को भी वो घरवाली बनाना चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने उससे कहा कि ऐसा क्यों करता है, तो उसने मुझे ये मारा। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। वार्ड नंबर 52 में भाजपा की प्रत्याशी निशा अनिल चौधरी घोषित। भाजपा का मूल मंत्र अंत्योदय, जिसमें सबका साथ सबका विकास निहित। निशा अनिल चौधरी। ग्वालियर नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वार्ड नंबर 52 में पार्षद का टिकट लोकप्रिय वरिष्ठ भाजपा नेत्री निशा अनिल चौधरी का फाइनल होते ही श्री चौधरी के घर जश्न का माहौल देखने को मिला। दिन भर पार्टी का कार्यकर्ता गणों एवं समर्थकों का जमावड़ा उनके यहाँ लगा रहा। निशा अनिल चौधरी ने संवाददाता से चर्चा करते हुए बताया, अचलेश्वर मंदिर पर पूजा अर्चना कर अचलेश्वर महादेव के आशीर्वाद से नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा, हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र अंत्योदय है, जिसमें सबका साथ सबका विकास निहित है, क्योंकि जब अंतिम व्यक्ति का विकास होता है तो उनके ऊपर सभी व्यक्तियों का भी विकास अंतर्निहित है। श्रीमती चौधरी ने कहा, मेरी प्राथमिकता वार्ड की साफ सफाई, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइन आदि मूलभूत सुविधाओं को जन जन को उपलब्ध कराने की रहेगी।
और वार्ड के विकास कार्य की रूपरेखा बनाने के लिए वार्ड वासियों को प्रत्येक माह बैठक आहूत की जाएगी। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का वार्ड वासियों को 100% फायदा मिले, यह सुनिश्चित करने का काम मैं करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी वार्ड वासी मुझे अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। श्रीमती चौधरी ने वार्ड वासियों से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजय दिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कही। ग्वालियर सेना में भर्ती की प्रक्रिया बदलकर अग्निपथ के जरिए युवाओं को अग्निवीर बनाने के खिलाफ गुरुवार को हुए उपद्रव में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को नामजद किया जा चुका है, जबकि 700 लोग अज्ञात हैं। उपद्रवियों के खिलाफ 2 मामले जीआरपी में और 3 मामले गोला का मंदिर एवं पड़ाव थाने में दर्ज किए गए हैं। उपद्रवियों की पहचान के लिए शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट सिटी के मॉनिटरिंग रूम के विजुअल और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है। इसमें इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 34 लोगों को अलग अलग थानों में हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में फुटेज के आधार पर उपद्रव करने वाले युवाओं को कड़ी कार्रवाई करके नसीहत दी जाएगी। गौरतलब है कि गुरुवार को करीब 1,500 युवाओं ने गोला का मंदिर रेलवे स्टेशन, बिरला नगर स्टेशन सहित कालपी ब्रिज मार्ग पर जमकर उपद्रव मचाया था, जिसके कारण लाखों की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ था। बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर इन युवाओं की ओर दंगे के चलते झांसी मुंबई रेलवे ट्रैक भी घंटों बाधित रहा। ऐसे में इन उपद्रवियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। कुछ साल पहले भी सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं ने करीब 7 घंटे तक अराजकता का माहौल पैदा कर दिया था, लेकिन पुलिस ने इससे सीख नहीं ली। अब पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जाएगी। सर, अभी तक जो उपद्रव मचा था उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? इसमें ऑलरेडी 34 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है थाना गोले का मंदिर पड़ाव क्षेत्र में, और कुल मिलाकर इसमें 5 एफआईआर की गई थी, जिसमें 1 गोला का मंदिर, 2 पड़ाव और दो जीआरपी थाने में की गई थी। अभी लगातार 2 दिन से सीसीटीवी कैमरेज और सभी जितने भी जहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं, स्मार्ट सिटी के भी कैमरे हैं, तो इन सभी कैमरों को देखा जा रहा है और कैमरे की जो फुटेज से लोगों को आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू किया जा रहा है। इसमें आइडेंटिफिकेशन का शुरू हो रहा है, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग वेरीफाई हो चुके हैं। और दूसरा, इसके अलावा जो भी ट्रेनर्स हैं, जो फिजिकल ट्रेनर्स हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग क्लब बनाकर चल रहे हैं, उनकी भूमिका की जांच की जा रही है, उसमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश में इस तरह की घटना जब बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं 20 तारीख को लेकर कोर्ट जारी है। थाना रामपुरा पुलिस को मिली सफलता, अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी करते एक युवक गिरफ्तार। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय नीमच श्री सूरज कुमार वर्मा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय नीमच श्री सुंदर सिंह कनेश के निर्देशन व श्रीमान सीएसपी महोदय श्री राकेश मोहन शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रामपुरा उप निरीक्षक गजेंद्र सिंह चौहान की टीम द्वारा 1 क्विंटल 47 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा परिवहन करते एक आरोपी मय इनोवा कार को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। रामपुरा के सहायक उप निरीक्षक राधेश्याम मीणा को उनके मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बिना नंबर की सिल्वर रंग की इनोवा कार में अवैध डोडा चूरा भरकर ग्राम भदाना की तरफ से चंद्रपुरा होते हुए गांधी सागर जंगल से राजस्थान किसी तस्कर को देने जाने वाला है। सूचना पर ग्राम अमरपुरा बस स्टैंड हनुमान मंदिर के पास आम रोड पर कार्यवाही करते हुए बिना नंबर की सिल्वर रंग की इनोवा कार को रोका। इनोवा कार में से 1 क्विंटल 47 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त किया जाकर आरोपी मुकेश पिता गंगाराम जाति खाती पटेल उम्र 22 निवासी कुंडलेश्वर को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी के कब्जे वाली बिना नंबर की इनोवा कार जब्त की गई। सर, ये 1 क्विंटल डोडा चूरा पकड़ा है, इससे क्या? गत दिनांक को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि एक इनोवा कार है जिसमें अवैध मादक पदार्थ भरकर और गांधी सागर तरफ जा रहा है, और उक्त मुखबिर सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए और पीछा कर हमने गाड़ी को पकड़ा, और जिसमें से
व्यक्ति जिसका नाम मुकेश पिता गंगाराम खाती पटेल है, निवासी भुवनेश्वर का है। और वो मिला, उससे फिर पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने पुष्टि हुई कि हाँ डोडा छोड़ा है, जो मौके पर NDPS के नियमों का पालन कर जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है और माल रखा है। ठीक सर। भाजपा के अधिकृत पार्षद पद के प्रत्याशियों ने आज अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। रामपुरा नगर परिषद में पार्षद के निर्वाचन के लिए नामांकन भरने की 18 जून अंतिम तिथि है। पार्षद पद के उम्मीदवारों में फॉर्म भरने की गति तेज हो रही है। दोनों पार्टियों के संभावित प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र भरने की तैयारियों में जी जान से लगे हुए हैं। आज रामपुरा में भाजपा के अधिकृत पार्षद पद के प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इससे पूर्व नगर के जगन्नाथ मंदिर से मोटरसाइकिल रैली के रूप में भाजपा के 15 उम्मीदवारों ने नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रिटर्निंग ऑफिसर पिंकी साठे के समक्ष अपने अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। जुमे की नमाज को लेकर शहर भर में पुलिस रही अलर्ट। ड्रोन कैमरों से हुई शहर की निगरानी। नगर में पुलिस ने किया पैदल मार्च। कानपुर में हुए पथराव के बाद गरमाए माहौल को देखते हुए बिजनौर के स्योहारा नगर में नमाज खाकी के पहरे में अदा की गई। शहर भर में ड्रोन कैमरों से पूरे नगर पर निगाह रखी गई। इस दौरान स्योहारा थाना अध्यक्ष आशीष कुमार तोमर, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अरुणेंद्र पांडे, खंड विकास अधिकारी ऋषिपाल सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ नगर के मुख्य मार्ग पर पैदल मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। नगर भर में पैदल गश्त के दौरान ड्रोन कैमरों से मकानों की छतों को देखा गया था। 2 दिन पहले अमन कमेटी की मीटिंग आयोजित कर पुलिस द्वारा नगर के गणमान्य लोगों व धर्म गुरुओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई थी। शुक्रवार को नगर भर में मस्जिदों में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। सुरक्षा की दृष्टि से मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती रही। कानपुर हिंसा के बाद से ही पुलिस चौकन्नी नजर आ रही है। थाना अध्यक्ष आशीष तोमर ने कहा, शरारती तत्वों ने यदि कहीं भी शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया तो सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। शहर में नमाज शांतिपूर्वक पढ़ी गई। नमाज का समय मस्जिदों में अलग अलग है। शांति व्यवस्था के मद्देनजर नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया था। साथ ही ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही थी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच द्वारा बीती देर रात कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी थाना इलाके से एक गांजा तस्कर दबोचा है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने 2 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी थाना इलाके की सिंधिया नगर पहाड़ी पर एक युवक गांजे की सप्लाई करने पहुंचा है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को तुरंत दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। पकड़ा गया आरोपी झांसी का रहने वाला है और उसने पुलिस को बताया है कि गांजे की एक खेप सप्लाई करने पर उसे 5,000 मिलते थे। उसे यहां ग्वालियर में गांजा किसी को सौंपना था, जिसके बारे में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही पकड़े गए आरोपी पर पुलिस ने NDPS की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थाना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत क्राइम ब्रांच और यूनिवर्सिटी के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसमें गांजे जो डिलीवरी करने आया था उसको पकड़ा है। वो बेसिकली झांसी का रहने वाला है और जो यहाँ डिलीवरी करने आया था सिंधिया में। और जब उसकी पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया मुझे हर ट्रिप पर 5,000 रुपये मिलते हैं। झांसी से मैं एक डिलीवरी करने आया था और मुझे बताया गया था कि यहाँ पर एक आदमी मिलेगा जिसको मुझे डिलीवर करना है। और चूँकि उसने एक सस्पेक्टेड का नाम बताया है तो उस पर भी क्राइम ब्रांच काम कर रही है। इस समय फिलहाल आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है और आरोपी कब्जे से 2 किलो गांजा। कासगंज कोरोना काल में प्रिंस ने निखारी प्रतिभा। घर पर रहकर ही कर रहा है मार्शल आर्ट। कैरियर बनाने और स्वास्थ्य फिट रखने का रास्ता है मार्शल आर्ट। प्रिंस मार्शल आर्ट सीखकर बच्चों को भी सिखाता है। 16 वर्षीय प्रिंस खुद ही वीडियो तैयार कर 16 साल के प्रिंस ने जीता सभी का दिल। काम करो ऐसा जो पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी कुछ इस तरह जियो कि मिसाल बन जाए। दरअसल कुछ ऐसा ही कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के गंज डुंडवारा कस्बा निवासी प्रिंस ने मार्शल आर्ट के जरिए।
जिसकी सराहना कासगंज जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में हो रही है। देखिए न्यूज में एक खास रिपोर्ट प्रिंस मिश्रा की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की जबरदस्त कहानी। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। ऐसा ही एक मामला कस्बा गंजडुंडवारा के रहने वाले 16 वर्षीय स्कूली छात्र प्रिंस मिश्रा की है। कोरोना काल में जब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, उसने घर पर ही रहकर बिना ट्रेनर के मार्शल आर्ट की शुरुआत की। देखते ही देखते आज प्रिंस की इस प्रतिभा को देखकर सभी हैरान हैं। प्रिंस अभी तक कई जगह अपनी प्रतिभा का प्रयोग कर चुका है। सबसे अहम बात यह है कि एक समय जब कोरोना वायरस से लोग नकारा बैठे थे, उसी समय इस 16 वर्षीय स्कूली छात्र प्रिंस मिश्रा ने दिमाग में एक आइडिया लगाया और अपनी मेहनत के दम पर छात्र ने यह हुनर चंद समय में ही सीख लिया। प्रिंस इन सबके लिए कैमरा, कुछ इक्विपमेंट बनाकर वीडियो भी तैयार करते हैं। प्रिंस ने सैकड़ों वीडियो लॉकडाउन के समय में अपने घर पर रहकर ही अपनी कला का प्रयोग करते हुए तैयार किए। प्रिंस सामान्य परिवार से है। प्रिंस के एक नहीं अनेकों स्टंट देखकर लोग सराहना करते करते नहीं थक रहे हैं। प्रिंस के पिता एक दुकानदार हैं जो कि कड़ी मेहनत कर अपने बेटे को गंजडुंडवारा के ही school.com में शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। प्रिंस के परिजनों ने कासगंज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से मिलकर शासन और प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसको सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाए, जिसकी वजह से वह इस कला का प्रदर्शन कर देश दुनिया में जनपद कासगंज का नाम रोशन कर सके। वहीं कासगंज जिलाधिकारी ने प्रिंस मिश्रा को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। प्रिंस मिश्रा गंडवारा कस्बे के रहने वाले हैं। जिस तरह से मार्शल आर्ट करके वो लोगों का दिल जीत रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर, किस तरह से दिखते हैं इसको? देखिए, मैंने कोरोना काल में जब मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था तो मैंने इसको एक आवश्यकता अनुसार लेके चला था और मैं चाहता हूं कि आज भी लोग इससे मुझसे ही सही पर मोटिवेट हों मार्शल आर्ट को लेकर। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र में मार्शल आर्ट का अभाव चल रहा है, क्योंकि मार्शल आर्ट के बारे में लोग लगता है कि जानते ही ना हो। लेकिन मैंने सेल्फ ट्रेनिंग लेकर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की और स्वयं से सीखी और उसके बाद आज भी उसकी प्रैक्टिस निरंतर जारी है। और मैं चाहता हूं कि लोग बस इससे मोटिवेट हों, लोग मुझसे सीखें या फिर मैं उनको इसके बारे में अच्छे से बता सकूं। सरकार से क्या मांग करते हैं इस तरह से? सरकार से मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पूरी मेहनत से इसमें आगे बढ़ना चाहता हूं, उसके लिए थोड़ा सा बस सहयोग करें, वो मेरा थोड़ा सपोर्ट करें। उम्मीद रखते हैं? देखिए, मार्शल आर्ट से उम्मीद रखी जाए तो इसमें बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन भी है और इससे आप स्पोर्ट के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा सकते हैं। दरअसल यहाँ बात आती है मेहनत की और खुद के आत्मविश्वास की। अगर देखा जाए कि छोटे बच्चों को, है ना, बहनों को, भाइयों को अच्छी तरीके से अगर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए तो वह अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं तथा मार्शल आर्ट मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। सेंट के.एम. इंटर कॉलेज में शिला पट्टिका का किया अनावरण। पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा किया गया अनावरण। विद्यालय स्टाफ ने पूर्व प्रधानाचार्य का किया सम्मान। कासगंज जनपद के पटियाली कस्बा में बाईपास रोड स्थित सेंट के.एम. इंटर कॉलेज के नवीन विस्तारित भवन का शिलान्यास एवं भवन का विधिवत उद्घाटन विद्यालय के संचालक कुशल पाल शर्मा द्वारा पूर्व में शुभ तिथियों में यथा समय करा दिया गया था, जिसके चलते शनिवार को कॉलेज के मेन गेट पर लगी शिला पट्टिका का अनावरण मुख्य अतिथि कुशल पाल शर्मा द्वारा नगर के गणमान्य लोगों, पत्रकारों, प्रबंध समिति के पदाधिकारियों एवं समस्त स्टाफ की मौजूदगी में किया गया। वहीं विद्यालय प्रबंधक श्याम किशोर गौर एवं विद्यालय स्टाफ में मुख्य अतिथि का फूल मालाओं से सम्मान किया गया। इस अवसर पर रामकिशन दीक्षित,
विद्यालय प्रबंधक श्याम किशोर गौर, शिशुपाल सिंह राठौर, रमन गुप्ता, दिनेश चतुर्वेदी, राम सेवक गौर, अनुराग वार्ष्णेय एवं विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। विद्यालय में क्या कार्यक्रम होता है? आज सेंट केम इंटर कॉलेज विद्यालय में जो विद्यालय का नवीन विस्तार भवन था उसका पहले जो है यहाँ शिलान्यास किया गया था मेरे द्वारा और उसका उद्घाटन भी यथासमय शुभ तिथियों में किया गया था। आज कार्यक्रम में ये था कि जो शिलापट्टिका लगाई गई है कॉलेज के मेन गेट पर उसका आज अनावरण भी मेरे द्वारा ही किया गया है और इस समय पर नगर के गणमान्य लोग, नगर के पत्रकार और स्टाफ तथा प्रबंध समिति के लोग उपस्थित रहे जिनकी उपस्थिति में विधिवत किया गया। इस विद्यालय ने उत्तरोत्तर प्रगति की है जिसमें संरक्षक के रूप में मेरा भी योगदान रहता है जिसके लिए मुझे यहाँ पे बड़ा सम्मान मिला है और मैं इस विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास की परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। ग्वालियर में बड़े जोर शोर से कांग्रेस ज्वाइन करने वाली किन्नर राज नायक ने पार्षद पद के लिए टिकट की लिस्ट जारी होते ही पार्टी से बगावत कर दी है और वह निर्दलीय ही मैदान में ताल ठोकने उतर चुकी हैं। उन्होंने वार्ड क्रमांक 34 से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि वह अपने क्षेत्र में पिछले कई सालों से सक्रिय हैं और लोगों की मदद करती रहती हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने लोगों के घर घर जाकर मदद की है और लोगों की इच्छा थी कि वह अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ें। इसीलिए उन्होंने यह फैसला लिया है और उन्होंने दावा किया है कि जनता के कहने पर वह चुनाव लड़ रही हैं और जीतेंगी तो लोगों की मदद और क्षेत्र के काम वह करती रहेंगी और अगर किन्हीं कारणों से उन्हें जीत नहीं होती है तो वह फिर भी पहले की तरह ही लोगों की मदद करेंगी। राज नायक को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। लंबे समय से कांग्रेस में 34 वार्ड से टिकट की मांग कर रही थी, क्या कारण रहा टिकट नहीं? तो टिकट नहीं दिए तो कोई वाली बात नहीं, फिर मैं निर्दलीय फार्म भरा और जनता की भी वो थी कि आप लड़ो, तो इसी उद्देश्य से मैंने फार्म भरा। जनता मेरे साथ में, जनता के लिए मैं काम भी करूंगी और हमेशा करती आई हूँ। अभी महामारी में भी मैंने काम किया था, जनता की सेवा करी थी और जनता की सेवा ही करूंगी मैं। मुझे कोई अपने आप में उद्देश्य नहीं है कि मैं अपने लिए, मैं जनता के लिए ही काम करना है मुझको और जनता के लिए हक की लड़ाई लड़ूंगी हमेशा और अगर मैं जीतती हूँ तो जनता का फिर भी करूंगी और नहीं जीतती फिर भी करूंगी काम। फर्स्ट कोरोना से लोगों की मदद करती आई है, रोड मैप क्या रहेगा इसको लेके? उसको लेके जो मैंने मदद करती आई है तो उनके लिए जो पार्षद में जो मैं काम करूँगी उनके वार्डों के लिए हर वार्ड में काम करूँ, उनके जो जनता को परेशानी होगी, जो जनता की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। चौथी वार्ड में पेयजल की, शुद्ध पानी जल की समस्या काफ़ी है, पानी नहीं मिल पाता। वही तो जैसे मैं ना सारे पानी नहीं हुआ, पानी भी की समस्या दूर करूँगी। अगर गटर सीवर लेन वगैरह जो भी है उनकी भी करूँगी और हमेशा मैं ना करती रहती काम वार्ड में। पार्टी पैनल पे आपने अपनी बात रखी थी कि आपको टिकट चाहिए, लगातार आप टिकट के लिए मांग कर रही थी, क्या कहा गया? तो उनने मेरे को वो दिया दिलासा कि हाँ। तो अब जब मैंने उस पीरियड में मैं रही तो मैंने कुछ आगे नहीं बढ़ी मैं, और जब मैंने डिटेल देख ली तब मैं आगे आ गया। तब आपने फैसला किया कि आप हाँ, तो जनता है ना चाहती है ना जनता में जी, जनता के उद्देश्य से मैंने ये फार्म भरा है। आप जनता के आधार पर चुनाव? हाँ जी। कुछ और कहना चाहेंगे जनता से? जनता से यही है बस, जनता ने मुझे चुना है और जनता के ऊपर है बस। हाँ जी। अग्निपथ स्कीम के विरोध में दिल्ली में चल रहे आंदोलन और भारत बंद की अफवाहों के बीच ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भी जीआरपी और आरपीएफ बल द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। देर रात से ही ग्वालियर स्टेशन सहित अन्य छोटे छोटे स्टेशनों पर भी काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और स्टेशन आने और जाने वाले सभी यात्रियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। जीआरपी अधिकारियों का कहना है कि अभी तो पूरी तरह शांति है और किसी तरह का उपद्रव या अन्य कोई घटना देखने को नहीं मिली है। रेलवे पुलिस उपद्रवियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और स्टेशन परिसर में किसी को अराजकता नहीं फैलाने दी जाएगी, जिसके लिए अतिरिक्त बल भी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। सिक्योरिटी है आज और कितना क्या शांति है? इस तरह के इनपुट थे कि आज अग्निपथ योजना को लेके जो विरोध हुआ था उसी तारतम्य में यहाँ बंद हो सकता है और इसकी हमने कल से ही मीटिंग वगैरह करके
पूरा इंतजाम किया था। सुबह 5 बजे से ही जो शहर के संवेदनशील स्थान हैं और उसके अतिरिक्त तीनों रेलवे स्टेशन, मुख्य रेलवे स्टेशन, बिरला नगर रेलवे स्टेशन और सिथौली, तीनों में ही हमारा बल सुबह 5 बजे से लग गया था। इसके अलावा सारी मोबाइल जो थानों की हैं, थाना प्रभारी हैं, सीएसपी और एडिशनल एसपी सभी लोग निकल आए थे और अभी तक राउंड पे हैं। और भिंड और मुरैना से आने वाले जो हमारे हाईवे हैं, थाना महाराजपुरा अंतर्गत और निरावली पॉइंट थाना पुरानी छावनी अंतर्गत, वहाँ पे हमने सुबह से चेकिंग लगा रखी है, जिससे कोई उपद्रवी आए तो उनको वहीं पे रोक लिया जाए। परंतु अभी तक सुबह से लेके और अभी 12 बजे तक इस तरह की कोई भी बात परिलक्षित नहीं हुई है। जनजीवन बिल्कुल सामान्य है और पूरी शॉप्स और शासकीय संस्थान, प्राइवेट संस्थान सभी कुछ खुला हुआ है। कितना फोर्स? अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रवी सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे की संपत्ति को पहुंचा रहे हैं। गत गुरुवार को स्टेशन पर उपद्रवियों द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद अब 20 जून को अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है। योजना का विरोध कर रहे उपद्रवियों द्वारा दिल्ली चलो का भी नारा इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के बाद ग्वालियर स्टेशन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आरपीएफ के डीआईजी आरएसपी सिंह और जीआरपी के एडिशनल एसपी अमित कुमार वर्मा ने स्टेशन पर डेरा डाल लिया है। इनकी अगुवाई में स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। डीएम अलीगढ़ श्री इंद्र विक्रम सिंह ने एसएसपी श्री कलानिधि नैथानी के साथ जनपद में शांति, कानून व्यवस्था, आपसी सौहार्द बनाए रखने एवं भय मुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भ्रमण कर स्थानीय लोगों से संवाद किया। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। तमाम जो गाँव में इस तरह की मुनादी करा गया और ग्राम सुरक्षा समितियों को भी सक्रिय किया गया है कि कौन कौन लोग हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं और तमाम तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। जी देखिए, जो नए युवक हैं ये चूँकि इमोशनल होते हैं, इसलिए जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारी ग्राम सुरक्षा समितियां हैं, जिनको हमने कोविड काल में काफ़ी एक्टिवेट किया था और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, जिसके कारण बाहर से आने वाले जो कोविड के पेशेंट होते थे या बाहर से जो आते थे विस्थापित, उनका व्यवस्थापन करते थे, उन सबको सक्रिय किया गया है। हमारा रेवेन्यू स्टाफ और अन्य लोग भी गाँव में हैं जो लोगों को समझा बुझा के और बता रहे हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और किसी के बरगलाने में ना आए, शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने जैसे कार्यों से बचें ताकि उनका भविष्य किसी भी रूप में प्रभावित ना हो। जो भूतपूर्व सैनिकों के परिवार हैं, गांव में रह रहे हैं, वो भी इस बात में एक्टिव हैं और उन्होंने भी लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान में जो अभी 2 दिन में हालात पैदा हुए हैं उसमें बहुत नॉर्मलसी है और लोग अब इस बात को समझ रहे हैं। कुछ अराजक तत्वों ने, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के अवसर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ कोचिंग संचालकों के भी नाम सामने आए हैं, वो बच्चों को भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों को भी समझ में बात आ गई है कि उनके आड़ में कोई और अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तो इस समय हमारी ग्राम सुरक्षा समितियाँ और जो शहरी क्षेत्र में हमारे अन्य लोग हैं वो एक्टिव हैं और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में किसी भी रूप में कोई भी व्यवस्था को प्रभावित कर पाएगा। और अगर ऐसी कोई किसी ने चेष्टा की तो विद हैवी हैंड्स उनको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और किसी भी दशा में कानून व्यवस्था को प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा। सर, कितने का लगभग नुकसान हो गया होगा? जो लोग दूसरे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन लोगों से कोई प्रशासन का डायलॉग, कोई इस तरह की बातचीत कहीं गाँव में बैठा के या कोई इस तरह का कोई उपद्रवी लोगों को भड़काने वालों से हम बात डायलॉग नहीं करते, उनको हम उनके कानून का रास्ते दिखाते हैं और डायलॉग बच्चों से, उनके परिवारों से होता है। जो उपद्रवी तत्व हैं, जो भड़काने वाले तत्व हैं, उनसे कोई डायलॉग नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रखा था सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों के द्वारा
क्या कहेंगे? परसों जो घटना हुई थी उसी दिन 4 बजे जो यहाँ अवेलेबल फोर्स था उसने उसको उसी दिन कंट्रोल कर दिया गया था। कल भी आपने देखा पूरी शांति रही होगी। आज भी फोर्स उतना ही है जितना कल लगा था, एहतियातन लगाया गया है और पूरे क्षेत्र में हमारे और जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त भ्रमण भी किया जा रहा है। हमारे एडिशनल एसपी सीओ SHO चौकी इंचार्ज सभी मुस्तैद हैं और जो दूसरा संवाद का बात है वो संवाद भी किया गया है आसपास के गाँव से सभी से ही। कोई पूरी शांति यहाँ पर बहाल है। ग्वालियर के मुरार इलाके में एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने नाबालिग पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। बताया गया है कि मुरार के चेतना स्कूल के पास रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग का वर्ष 2015 में सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया गया था और तब से लेकर वर्ष 2022 तक इस फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट पर कई अश्लील फोटो और वीडियो भी पोस्ट कर दिए गए थे, जिसके बाद पीड़िता और उसके परिजन मुरार थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। थाना मुरार के अंतर्गत फरेजे के द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी कि इसका एक वो छात्रा है जो कि 12th क्लास में है और बेसिकली वो पेंडोली थाने के अंतर्गत रहने वाली की है, लेकिन अभी चूँकि यहाँ मीडिया बराबर रहकर अपना स्टडी करती है अपने परिवार के साथ। इसके द्वारा बताया गया कि उसका एक सोशल मीडिया पर एडिट करके फोटो वायरल किया जा रहा है, जो कि गलत को एडिट किया गया है लड़की के साथ और अश्लील है। तो इस आधार पर थाना मुरार में केस रजिस्टर किया गया है 66 AOD IT एक्ट के तहत एवं 35 सेक्शन IPC 354 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इसको इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। इसमें संदेह 3 व्यक्तियों पर बताया गया है जो कि वही उसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो फिलहाल थाना मुरार इसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए। ग्वालियर के चौमुखी विकास के लिए भाजपा महापौर प्रत्याशी श्रीमती सुमन शर्मा जी को विजयी बनाए। मध्य प्रदेश बीज निगम अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल जी ने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि श्रीमती सुमन शर्मा जी एवं पार्षद प्रत्याशी श्रीमती उमा शीतल भदौरिया जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए, जिससे डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। एक सरकार भोपाल में और एक सरकार ग्वालियर में बनेगी। जो सम्मान दिया है वो सम्मान जब ही रहेगा, कमल का फूल चलेगा। आप निश्चित रहिए, वार्ड 18 वार्ड 19 जो प्रगति अपेक्षा रह गई है, कहीं सीवालान है, कहीं बाटर लाना की सड़क है, एक काम पूरे होंगे, क्योंकि सरकार जिस पार्टी की होती है ताकत विकास की होती है। डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। एक सरकार भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की और एक सरकार नगर की ग्वालियर के हो जाएगी। तो 2 सरकारें काम करेंगी तो तमाम सारा प्रगति विकास का जो काम रहेगा पूरा होगा। मेरी अपेक्षा है कि आप सब 6 तारीख को पूरी ताकत के हमारी महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा जी को, पार्षद प्रत्याशी शीतल भदौरिया जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। कांग्रेस से महापौर पद के प्रत्याशी शोभा सिंह सिकरवार ने आज वार्ड नंबर 58 से कांग्रेस पार्षद पद के प्रत्याशी बबीता मनीष अग्रवाल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हरिशंकरपुरम में जनसंपर्क किया। क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा शोभा सिंह सिकरवार एवं बबीता अग्रवाल का स्वागत कर मिठाई वितरित की गई। इस अवसर पर ममता कटारे, मनीष अग्रवाल, प्रमोद जैन, अनु खंडेलवाल, रामकेश कौरव सहित अनेक कांग्रेसी नेता व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।
भाजपा के महापौर कार्यालय का राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया उद्घाटन। ग्वालियर नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने अपने चुनाव अभियान के बीच रविवार को यहां मानिक विकास कॉलोनी में भाजपा महापौर प्रत्याशी श्रीमती सुमन शर्मा के चुनाव कार्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है। रविवार को भाजपा के सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनाव कल्याण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद श्री विवेक सेजवलकर, अनुसूचित जनजाति वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे नगर निगम में भाजपा की परिषद को बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं ताकि महापौर सहित पार्षदों का बहुमत भाजपा के पक्ष में हो। उन्होंने कहा, नगर निगम परिषद में भाजपा का बहुमत होने से केंद्र और राज्य की योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन होगा और ग्वालियर के नागरिकों को काम करने वाली नगर सरकार मिलेगी। सुमन शर्मा कहाँ है? आज कार्यालय का उद्घाटन हो गया है, चुनावी आगाज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव में महापौर के प्रत्याशी सुमन शर्मा जी के कार्यालय को आज उद्घाटित किया गया है। मैं समझता हूं कि यह कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभंकर रहा है और लोकसभा हो चाहे महापौर हो, हर चुनाव हम लोग यहाँ से जीते हैं। ये महापौर का निर्वाचन जो है इसमें भी सुमन शर्मा भाजपा की प्रत्याशी हैं। 6 जुलाई को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर सहित समूचे मध्य प्रदेश में अपना परचम फहराएगी। स्वाभाविक रूप से जब टिकट होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। एक स्थान पर कई कार्यकर्ता होते हैं जो जीतने की योग्यता रखते हैं और जीतने की योग्यता रखने वाले कार्यकर्ताओं को जब टिकट नहीं मिलता, क्योंकि टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा, तो मन में क्षुब्धता हो सकती है। मैं आज आया हूँ यहाँ सब लोगों से बात करूँगा। तीनों सेनाओं की मीटिंग आप चिंता मत करो, कोई बागी खड़े नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाएगा। तीनों सेनाओं की मीटिंग हो चुकी है। सेना ने बोल दिया कि हम कोई वापस नहीं लेंगे जो नियम है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो अग्निपथ कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ उसके लिए मीडिया ने भी उसकी स्पष्टता करनी चाहिए और हम लोगों को भी जब लोग मिलेंगे तो हम उसको स्पष्ट करेंगे कि वो किसी भी प्रकार से किसी को नुकसानदेह नहीं है। एक अच्छा कार्यक्रम है, उसका फ़ायदा बेरोज़गार नौजवानों को मिलेगा। वो स्किल्ड हीरे बनकर निकलेंगे 4 साल की मिलिट्री की ट्रेनिंग करने के बाद। भारतीय जनता पार्टी रामपुरा टिकट वितरण को लेकर बगावती सुर बुलंद। रामपुरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में पार्षदों की सूची जारी होने के बाद पूरे जिले में असंतोष की लहर उमड़ पड़ी है। टिकट वितरण में एक तरफ पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर मौका परस्त लोगों को चुनाव में टिकट देकर संगठन के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर दरी बिछाने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा ही मामला वर्तमान में रामपुरा निकाय चुनाव भाजपा की अधिकृत सूची जारी होने के बाद नजर आ रहा है। रामपुरा नगर में 1 से लेकर 15 वार्ड तक सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय खड़े होकर पार्टी का समीकरण बिगाड़ दिया है। अभी कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता यशवंत करेल ने पार्टी की रीति नीति से नाराज होकर कांग्रेस की सदस्यता देकर कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पार्टी के टिकट वितरण व्यवस्था से नाराज बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का मन बना रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार रामपुरा नगर परिषद में कांग्रेस की सरकार भी बनती नजर आ रही है।
अग्निपथ के विरोध में कई ट्रेनें हुई रद्द। 17 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा कैंसर पेशेंट को इलाज के लिए। भागलपुर एलटीटी के रद्द होने से कैंसर पेशेंट को इलाज के लिए करना पड़ा 17 जुलाई का इंतजार। भागलपुर अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं द्वारा किए जा रहे उग्र प्रदर्शन की वजह से बाधित हुई रेल सेवा की मार गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए बाहर जाने वाले मरीजों पर पड़ रहा है। लोगों को हॉस्पिटल से मिन्नतें कर नई डेट लेने को बाध्य होना पड़ रहा है। पूर्णिया के गुरुद्वारा रोड निवासी नीरज चौधरी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। कैंसर पीड़ित नीरज अपनी पत्नी ज्योति चौधरी के साथ रूटीन चेकअप के लिए भागलपुर से ट्रेन द्वारा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई जा रहे थे, लेकिन युवाओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की वजह से भागलपुर स्टेशन पर कई घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। एलटीटी ट्रेन के कैंसिल हो जाने पर अब उनका रूटीन चेकअप 21 जून की जगह 17 जुलाई को होगा। इतना ही नहीं, टिकट के कैंसिल हो जाने के कारण कैंसर पीड़ितों को यात्रा में मिलने वाली छूट से भी उन्हें वंचित होना पड़ा है। लोकमान्य तिलक से जा रहे थे, क्या समस्या है, कहाँ जा रहे थे? हम उससे मुंबई जा रहे थे अपने रिव्यू के लिए। कैंसर पेशेंट है और हम और हमारी वाइफ, और हमारा अपार्टमेंट भी था और 7-3 महीना हमको दिखाना जरूरी था। और कैंसर पेशेंट जो हम टिकट बनवाते हैं वो हमको पास मिलता टाटा मेमोरियल का, जो कि फिर दोबारा टिकट बनाए वो पास इनवैलिड कर दिया, बोला नहीं होगा इसमें, दूसरा आपको फुल पैसा मिलेगा। हमने फुल पैसा दे के फिर 3 तारीख का टिकट बनाया। अच्छा, अब क्या दिक्कत हो रही है? आज दिक्कत है, फिर वापस घर जा रहे हैं। पूर्णिया में कहाँ के रहने वाले? पूर्णिया में हम पूर्णिया गुरुद्वारा और महबूब खान टोला का रहते हैं। कब का डेट था दिखाने का? दिखाने का डेट मंडे का था, यानी 19 तारीख। अब कब का टिकट बना आपका? 3 तारीख, 3/7/2022, 3 जुलाई अगले मंथ का बना। अगले क्या नाम हुआ आपका? नीरज चौधरी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। ग्वालियर विवेक विहार कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह के भंडारे वाले दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया, नगर निगम के चुनाव प्रभारी आशुतोष तिवारी एवं भिंड के विधायक संजू कुशवाहा ने पहुंचकर वहां चल रहे 9 दिवसीय वृक्षारोपण के आज आखिरी दिन वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण का कार्यक्रम ग्वालियर के फेफड़े नामक संस्था द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी, जिला उपाध्यक्ष कन्वर किशोर मंगलानी, रॉबिन शर्मा तथा क्षेत्रीय भाजपा पार्षद प्रत्याशी अपर्णा पाटिल सहित अनेक कार्यकर्तागण उपस्थित थे। ग्वालियर बीजेपी के चुनाव कार्यालय पर हंगामा। चुनाव उद्घाटन कार्यक्रम में हुआ हंगामा। वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 50 में सिंधिया समर्थकों को पार्षद पद का टिकट दिए जाने से नाराज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। अपना टिकट कटने से नाराज ये लोग मेरी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में हुआ हंगामा। वार्ड नंबर 53 और 54 में भी विरोध के स्वर मुखर। सांसद विवेक शेजवलकर की गाड़ी को घेरा। वार्ड नंबर 53 और 54 में सामान्य सीट पर ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी को टिकट दिए जाने पर नाराज हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। चुनाव उद्घाटन कार्यक्रम में हुआ हंगामा। संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी से मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा।
क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह गुर्जर है, वार्ड नंबर 21 से। मैं 22 साल हो गई मुझे भारतीय जनता पार्टी में जुटे हुए। मैं जिले में मंत्री व मोर्चा का रहा, खेल प्रकोष्ठ का जिला सहयोग रहा, मंडल उपाध्यक्ष रहा, मैं पूरा प्रदेश का समिति सदस्य रहा, किसान मोर्चा का। मैंने इतने सारे पैनल में मेरा नाम था, सबसे ऊपर नाम दिया मेरा, मंडल से गया। फिर जो रायशुमारी करने के लिए हरीश मेवा पर आए उनके पास भी रायशुमारी में मेरा नाम अच्छा था, क्योंकि कार्यकर्ता मेरे साथ है, सब बड़े बुजुर्ग सारे समाज के आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है और सभी का आशीर्वाद रहा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। डाल दिया है? मैंने फार्म भरा है अभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, मैंने अपील की है। 22 तारीख तक मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 22 के बाद कोई बात होती है तब हम सब लोग निर्णय लेंगे। खरीद फरोख्त हुई है, 11 बजे तक मेरा नाम था टिकट के लिए और मेरे को आश्वस्त किया था। किसे दे दिया टिकट? टिकट दे दिया एक ब्रजेश श्रीवास है, मुन्नालाल गोयल के साथ कभी काम नहीं किया, बस केवल जुड़ा था और केवल ठेकेदारी करके पैसे का लेन देन करके उसने रात के टाइम पैसे दिए और मुन्नालाल जी आके खुद उनको उस मीटिंग में जाने के लिए वो नहीं थे, पर फिर भी वो जबरदस्ती उसमें अंदर जाके बैठ के टिकट करवा के आए। ये कैसे कर सकते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी नहीं होता। जिसको अनुमति नहीं है पार्टी में बैठने के लिए वो पहुंच गया अंदर जाके, क्योंकि पैसे की दम पे गया वो। अरे 850 का टिकट क्या रखा है? 850 का टिकट बदलो। देखिए जैसा कि अभी बताया गया, ये बात सही है कि जिनको टिकट मिलने की आशा होती है, आकांक्षा होती है, उनको जब टिकट नहीं मिलता तो इस प्रकार थोड़ा रोष होना, थोड़ी नाराज होना स्वाभाविक है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे इससे सब लोग अपना रोष हम शांत करें। जहाँ पर इनकी बात प्रदेश नेतृत्व तक रखने की बात है, उसका भी मैं प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा कि आने वाले 1-2 दिन में हम सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे। बदला जाएगा क्या टिकट? क्या आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या स्थानीय कार्यकर्ता भी है। मैं बोल रहा हूँ, मैं 30-35 साल हो गए। क्या नाम आपका? त्रिलोक सिंह राठौर, वार्ड 50 से। ओबीसी पुरुष सीट हुई है, उसमें पैनल में मेरा नाम गया था। एट ए टाइम अनिल सागला जी को उसमें चुना दिया गया, जबकि अनिल सागला जी वार्ड क्रमांक 43 के हैं। उन्होंने कहा साहब सिंधिया जी का टिकट है, तो सिंधिया जी का टिकट है तो हमारी 35 साल की तो मेहनत बेकार गई। हम कह रहे हैं बाहरी आदमी को नहीं दो, आप किसी को भी वार्ड के आदमी को दे दीजिए, वार्ड के कार्यकर्ता को दे दीजिए। उसमें पहले रविंद्र सिंह राजपूत जी के लड़के का। अग्निपथ स्कीम को लेकर 2 रोज पूर्व ग्वालियर में हुए बवाल के बाद ग्वालियर पुलिस लगातार बवाल करने वाले आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है, जिसके लिए अलग अलग पुलिस अधिकारियों की टीमें बनाई गई हैं। ग्वालियर क्राइम ब्रांच द्वारा भी इस मामले में लगातार कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ भी क्राइम ब्रांच कार्यवाही कर रही है। खासकर ग्वालियर के गोला का मंदिर, हजीरा और मुरार इलाके में पुलिस की विशेष टीमें इस मामले में लगातार कार्य करें, तो वहीं कुछ लोगों ने भारत बंद की अफवाह उड़ाई है। लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और पुलिस ऐसी भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करेगी। गौरतलब है कि 2 रोज पूर्व ग्वालियर में अग्निपथ स्कीम को लेकर हुए बवाल में बिरला नगर रेलवे स्टेशन, मुख्य रेलवे स्टेशन और गोले का मंदिर चौराहे पर उपद्रवियों द्वारा जमकर तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग संस्थानों की भूमिका भी सामने आई थी और पुलिस ने आधा सैकड़ा के करीब आरोपियों को अभी तक दबोचा है। साथ ही इतने ही अन्य आरोपियों की पहचान भी हुई है, जिनको दबोचने के लिए पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। देखिए ऑलरेडी हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं, पूरी ग्वालियर पुलिस इसमें लगातार लगी हुई है और एसएसपी सर के निर्देशन में सभी लोग जो सेक्टर्स के लोग हैं, जो सब डिवीजन के सीएसपी हैं, सर्कल के एसपी हैं, ये सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में फिलहाल जो गोले के मंदिर है, जो कि फेस्टिव एरिया है, और बिरला नगर तक तो हमारे पॉइंट्स लगे हुए हैं, फिक्स पैकेट भी लगे हुए हैं, हमारी पेट्रोलिंग भी लगातार चल रही है। इसके अलावा डीएसपी के लोग भी लगे हुए हैं सूचना संकलन के लिए, और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार यहाँ पेट्रोलिंग कर रही हैं और इनपुट उठा रही है। तो अभी तक इस तरह की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। भागलपुर में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत, 2 घायल। तेज आंधी और बारिश के बाद गिरा पेड़।
भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सेंट्रल जेल के समीप पेड़ के नीचे दबकर एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल शाम को भागलपुर में तेज आंधी और बारिश के बाद कई जगह पेड़ गिरे। इस दौरान 0 माइल से तिलका मांझी की ओर जा रही स्कूटी सवार व बाइक सवार जोमेटो बॉय व एक महिला पर पेड़ गिर गया। हादसे में स्कूटी सवार शख्स की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची तिलका मांझी पुलिस ने शव को मायागंज अस्पताल भेजा। भागलपुर में इससे पहले भी पेड़ गिरने से हादसे हो चुके हैं। फिरोजाबाद कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र या सीमा नहीं होती। प्रत्येक दिन और हर समय हर व्यक्ति कुछ नया सीखता है। इस खत्म को जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों ने चरितार्थ कर दिखाया। समस्त बंधुओं ने अपने माता पिता के साथ साथ जनपद व जिला कारागार का नाम भी रोशन कर जेल में इतिहास कर सभी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया है। जिला कारागार फिरोजाबाद के जेलर आनंद सिंह ने बताया कि वर्ष 2021-22 में बंदियों ने अपनी नियमित दिनचर्या में से समय निकालकर शिक्षा को विशेष महत्व दिया, जिसका सुखद परिणाम सोमवार को उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा जिला में देखने को मिला, जब हाई स्कूल में 100% बंदी सफल हुए। जहां हाई स्कूल की परीक्षा में 28 में से 28 बंदियों ने सफलता हासिल की, वहीं इंटरमीडिएट में 12 में से 11 बंदी हुए पास और एक बंदी हुआ फेल। जेलर आनंद सिंह ने सभी बंदियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा के दीप को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश जिला अंतर्गत दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पर एवं अन्य छोटे छोटे स्टेशनों पर आर्मी भर्ती को लेकर लोगों में आक्रोश। जिला संवाददाता राम प्रवेश राय ने बताया है कि जिस तरह लोग आक्रोश में आकर ट्रेन बस पुलिस को मारना, यह सब गलत है। आप अपनी बात सरकार से रख सकते हैं। तीनों सेना के चीफ बैठे हैं, बात कर सकते हैं। यह अधिकार नहीं कि आप ट्रेन फूंक दो। रेल भारत की संपत्ति है। ट्रेन रद्द हो रही हैं, लाखों लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। जिला संवाददाता राम प्रवेश राय ने जिला गाजीपुर जिला पुलिस अधीक्षक राम वदन सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा है कि एसपी साहब पुलिस मीटिंग में भी हमेशा थानेदारों को निर्देश देते रहते हैं, कानून के साथ खिलवाड़ न करें। आज जिले में कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। जिला पुलिस अधीक्षक टाइट तो पुलिस भी टाइट। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। अग्निपथ योजना के विरोध में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं। रेल यात्री परेशान, रेल जहां तहां ठहरा। जिला ब्यूरो चीफ बाबर मियां। सिमुलतला बाजारों में हालांकि चहल पहल बहुत कम रही, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह भीषण गर्मी भी मानी जा रही है। बंद के आह्वान को देखते हुए हालांकि यातायात अपेक्षाकृत प्रभावित हुआ। परिचालन बंद को देखते हुए एहतियातन सड़कों पर शनिवार को प्रभावित हुआ। लंबी दूरी के यात्री वाहन बहुत कम चले, लेकिन टेम्पो व अन्य वाहनों का परिचालन आमतौर पर सामान्य रहा। बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और चौकस रहा। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या बंद समर्थकों के दबाव आदि की आशंका को देखते हुए सिमुलतला भर में सुरक्षा बलों की गश्त काफ़ी तेज रही। विभिन्न चौक चौराहों, रेलवे स्टेशन एवं प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा बलों की दंडाधिकारी के नेतृत्व में तैनाती रही। बंद को लेकर कहीं से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अशांति की सूचना नहीं है।
बालाघाट तिलपेवाड़ा से बड़ी खबर। आम के पेड़ के गिरने से बालक की मौत। जिला बालाघाट के अंतर्गत ग्राम तिलपेवाड़ा में आज रामेश्वर नागपुरे पिताश्री अजब लाल नागपुरे, जो कि आम के झाड़ में आम तोड़ने के लिए चढ़ा था, अचानक पैर फिसलने से नीचे गिर गया, जिससे सर में काफी गहरी चोट आई। इलाज के लिए नागपुर ले जाया गया, लेकिन इलाज के उपरांत डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया, जिसका अंतिम संस्कार 19 जून 2022 को किया गया ग्राम तिलपेवाड़ा में। आपका नाम बताइए भैया। मुन्नालाल श्रीपात्र। संतोष लीलारे जी जो चुनाव मैदान में है, इसके बारे में आपका क्या मत है? इसके बारे में तो भैया हमारा टोले में सब कुछ बना हुआ है, सब इनके खातिर में हमारी रोड बनी है। और नहीं तो रोड हमारा इतना कर रहा था कि कमर से साला हद से ज्यादा काम अच्छा किए, काम बिल्कुल वक्त किए हैं, इसका कोई अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी काम होगा, चक्काच होगा। हमने सुना है कि समाज सेवा के रूप में भी इनका कार्य जो है वो सुनने में आया, क्या ये सही है? पूरा काम चक है, उसके है, रोड बढ़िया काम होगा। क्या कहना चाहेंगे संतोष लीलारे जी के उम्मीदवारी पर? भैया उनके बारे में तो इतना है कि आदमी इतना आने बोलने का है कि इतना बोल नहीं सकते, इतनी तारीफ हम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे वार्ड नंबर 19 से मैं पहुँची फिलहाल, मेरे वार्ड में एक भी रोड नहीं बनी थी। जब से संतोष भैया को हमने सरपंच बनाए तो मेरे वार्ड की एक भी रोड पूरी बन गई। उसके पहले जो भी सरपंच था उन्हें ध्यान ही नहीं दिया। हमने सुना कि संतोष लीलारे जो है कि समाज सेवा जो करते हैं, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। नहीं भैया, वो सरपंच है तो उनका समाज की चीज़ है कि वो समाज में जाएगा, बैठेगा, सहयोग क्या करेगा। आप संतोष लीलारे जी के काम से खुश है आप? हाँ, बहुत खुश। आपका नाम बताइए भैया। राकेश बेरनवा। राकेश बेरनवा, चलो ठीक। सुल्तानगंज थाने में जनता दरबार में 7 केस में 3 केस का हुआ निष्पादन। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में शनिवार के दिन अंचलाधिकारी शंभू शरण राय के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें सुल्तानगंज अंचल के विभिन्न क्षेत्रों के जमीनी विवाद का सैकड़ों मामले आने पर अंचलाधिकारी शंभू शरण राय ने मीडिया ने केस का निष्पादन करते हुए बताया कि जनता दरबार में 7 केस पहुंचे थे, जिनमें से 3 केस का निष्पादन कर दिया गया है। 4 केस अगली तिथि को निष्पादन की बात कही गई है। इस दौरान थानाध्यक्ष लाल बहादुर एवं अंचल के कर्मचारी सहित पुलिस बल मौजूद थे। कुल 7 नया आवेदन आज आया, 3 का निष्पादन किया गया, 4 को अगले तिथि के लिए नोटिस दिया। दंगा नियंत्रण करने को लेकर पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण। एंटी राइट गन, टीयर गैस गन एवं अन्य हथियारों के प्रयोग के बारे में बताया। एसओ ने थाने के स्टाफ के साथ लगाई पाठशाला। आपात स्थिति में असल हो प्रयोग के बारे में भी समझाया। थाना शमशाबाद परिसर में पुलिसकर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। फिल्मी स्टाइल में कार चोर गैंग पर पुलिस का शिकंजा। सॉफ्टवेयर की मदद से हाईटेक कार चोरी का नायाब तरीका। सॉफ्टवेयर से खोल देते थे मारुति गाड़ी का लॉक। पुलिस मुठभेड़ में 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद। चाबी स्कैनर, 5 लग्जरी कार चाबी और अन्य उपकरण भी बरामद। मारुति की गाड़ियों को बनाता था गिरोह टारगेट। आगरा एसपी वेस्ट के दिशा निर्देशन में खंदौली पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। इन्हें बताता था ये गाड़ी चाहिए, ऑन डिमांड जैसी बात है, तो ये गाड़ी चोरी करते हैं। अपराध के इतिहास की बात करें, क्या है इनका? सारी शुभ डिजायर है, तो क्या इनका निशाना शुभ डिजायर ही होगी? देखिए, जनरली ये मारुति की जो गाड़ियां हैं, चाहे बलेनो है चाहे डिजायर है, क्योंकि इनका जो सिस्टम है प्रोग्रामिंग वाला, वो मारुति का ही सिस्टम है, तो खोलने वाला, तो ये मारुति की गाड़ियां ही ज्यादा चोरी किया करते हैं। सर, जो सिस्टम उनके पास मिला, ये अमूमन देखा जाता है कि शोरूम में रहता है, इनके पास कहाँ से सिस्टम है, सब कुछ पता चलता है इस बारे में? इसके संबंध में इनसे पूछताछ की गई है और कुछ नाम शामिल आए हैं, अभी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये जो अनिल है ना, संदीप है जो इसका काम करता है। जो मामले में मारुति के कुछ टेक्निकल लोग भी शामिल हो सकते हैं।
देखिए, अभी इन्होंने जो चीज़ बताई है उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन तथ्यों को साबित किया जाएगा, उन तथ्यों को सत्यापित किया जाएगा, और यदि कोई ऐसी बात आती कि इन्हें रिमांड पे लेने की बात होगी तो अभी आगे इन्हें रिमांड पे भी लिया जाएगा। ये सर, तो पकड़े गए आरोपी, इनका प्रोफाइल क्या है? ये पेशेवर क्रिमिनल है या फिर पढ़ने लिखने वाले छात्र थे जो बाद में अपराध में? नहीं, ये प्योरली पेशेवर लोग हैं, गाड़ी चोर, पेशेवर गाड़ी चोर है, और इतनी अधिक संख्या में इन्होंने गाड़ी चोरी की है कि इन्हें महारत हासिल हो। आपराधिक इतिहास वगैरह से? इनका आपराधिक इतिहास है, इसमें से 2 जो अभियुक्त है उनका लंबा आपराधिक इतिहास है पहले भी, और बाकी लोग इनके सहयोगी। ये दिन में सर गाड़ियाँ केवल आगरा से चुराते थे या मतलब कहीं से भी? आगरा में ये गाड़ी अभी इन्होंने बताई, कोई गाड़ी इन्होंने आगरा से नहीं चुराई। आगरा से क्योंकि वहाँ पर काफ़ी गाड़ी चुरा चुके थे और सीसीटीवी कैमरे वगैरह में इनका कुछ आ गया था, तो अब इन्होंने नया अड्डा ढूंढने की सोची थी और हमारे आगरा में गाड़ी चुराने के लिए ये लोग आए। फोकस किस जिले में रहता था? कहाँ पे सबसे ज्यादा सक्रियता इस गिरोह की रहती? देखिए, बेसिक जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं और बड़ी संख्या में जो गाड़ियाँ हैं वो एनसीआर में, तो इनकी ज्यादातर जो ऑपरेशनल एरिया है वो एनसीआर रहा है। माना जाए एनसीआर का सबसे बड़ा गिरोह पकड़ा गया। अब ये तो नहीं कह सकते सबसे बड़ा गिरोह पकड़ा गया, लेकिन एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है निश्चित रूप से, जिससे कुछ जो गाड़ियाँ चोरी हो रही उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी। अभी और भी सदस्य रह गए इसमें? हाँ, टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार जो है मेरे द्वारा घोषित है। ये टीम को बड़ी सफलता मिली है, कार चोर गैंग पकड़ा है, क्या है? ये एसपीआरए वेस्ट साहब के निर्देशन में, पर्यवेक्षण में ये एक बहुत ही अच्छा कार चोर गैंग पकड़ा गया है, और इसके 6 अभियुक्त एक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 5 लग्जरी कार चोरी हुई हैं, 2 तमंचे बरामद हुए हैं। इसके बाद इसके अलावा कार की चाबी बनाने का जो स्कैनर है वो बरामद हुआ है, डिवाइस पूरी बरामद हुई है, पूरी टूल किट बरामद हुई है, बहुत सारी चाबियां बरामद हुई हैं, और इसके साथ साथ अन्य सामान भी बरामद हुए हैं जो इसमें प्रयोग करते थे। इनके द्वारा ये मॉडस ऑपरेंडी बताई गई है कार चोरी करने की, कि ये खड़ी कार को देख लेते थे, उसके बाद उसका या तो चाबी लगा के उसका लॉक खोलते थे या फिर शीशा तोड़ के अंदर घुस जाते थे, और सायरन हटाकर उसके बाद ये उसमें नीचे डिवाइस लगाकर डायरेक्ट करके उसके प्रोग्रामिंग करते थे और चाबी बना लेते थे और गाड़ी लेके चले जाते थे। किसी गाड़ी में अगर जीपीएस लगा है तो जीपीएस सिस्टम को वो डीएक्टिवेट कर देते ताकि उसका लोकेशन ना पता चले, और कहीं एक जगह खड़ी कर देते थे, और उसके बाद कुछ दिनों बाद ये गाड़ी की आरसी बनाकर उसे बेचा करते थे। सर, कितने राज्यों तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है? देखिए, ये चोरी तो ज़्यादातर गाड़ियाँ इन्होंने जैसे बताया एनसीआर से की है, और बाकी जो नेटवर्क है, जो बेचने का जो काम है, वो इन्होंने जितने भी राज्य हैं, असम में बेची है, उड़ीसा में बेची है, पश्चिम बंगाल में बेची है, जहां इनका ग्राहक मिल जाता था वहां बेचते थे। कोशिश करते थे कि दूर गाड़ी बेची जाए ताकि गाड़ी का यहाँ कहीं वो गाड़ी एक ही नंबर की 2 गाड़ियाँ ना दिखाई दें। हथियार 2 तमंचे इनसे बरामद हुए हैं, और बाकी चाकू इनसे बरामद हुए जो फरसानुमा है। सर, यूट्यूब से किस तरीके से ये करते थे? यूट्यूब वाली बात है, और तरीका सर इन्होंने कहाँ से सीखा? देखिए, अभी तक ये लगभग जैसे इन्होंने बताया लगभग 500 वाहन इन्होंने बताए हैं। इन्हें ये खुद भी नहीं पता है कहाँ से उठाए इतनी अधिक संख्या में वाहन, लगभग 500 वाहन इन्होंने उठाए हैं। और इन्होंने ये जो आरसी बनाने का जो तरीका है वो इन्होंने यूट्यूब से सीखा है, जैसे इन्होंने बताया है। और ये इनकी जो इन्होंने अपनी प्लानिंग बताई कैसा करते थे, ये एक कोई गाड़ी उसी मेक की, उसी कलर की देख लेते थे, उसी ब्रांड की, और उसका नंबर देख के, उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर नेट से ले लेते थे, और बाद में कंप्यूटर से वो सारी उसकी डिटेल्स भर के और नई आरसी वो निकाल देते थे। इस तरह से इनका पूरा नेटवर्क काम करता था। जैसे इन्होंने बताया कि ये कौन सी गाड़ी इन्हें पसंद आती थी वो गाड़ी ये उठा लेते थे, या कोई इन्हें बताता था ये गाड़ी चाहिए ऑन डिमांड जैसी बात है तो ये गाड़ी चोरी करते थे। आपराधिक इतिहास की बात करें, क्या है इनका? सारी स्विफ्ट डिजायर है, तो क्या इनका निशाना स्विफ्ट डिजायर ही होगी? देखिए, जनरली ये मारुति की जो गाड़ियां
नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर जा रहे भागलपुर के 5 फरियादी जिला प्रशासन ने सभी को बस से किया रवाना। भागलपुर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर भागलपुर से 5 फरियादियों को जिला प्रशासन के द्वारा बस से रवाना किया गया। प्रत्येक सोमवार को पटना में होने वाले जनता दरबार कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को चिन्हित किया जाता है और फिर उनका कोरोना जांच कराकर उनके कागज की जांच कर भेजा जाता है। कल होने वाले मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भागलपुर जिला से 5 फरियादी जनता दरबार में शामिल होने के लिए गए हैं, जहां वह अपनी परेशानियां मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। कुख्यात सटोरिये संदीप की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्यवाही। केदारनगर स्थित मकान की कुर्की की गई। 1,15,16,270 रुपए की संपत्ति कुर्क। एसपी सिटी विकास कुमार के नेतृत्व में की गई कुर्की की कार्यवाही। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में था मुकदमा दर्ज। थाना शाहगंज के केदारनगर में की गई कार्यवाही। सर, एक बदमाश की कुर्की हुई गैंगस्टर एक्ट में, किस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, कितनी प्रॉपर्टी से मिली? ये संदीप पुत्र मंगल नाम का व्यक्ति है, एक जुए सट्टे का कारोबार करता है। इसके ऊपर जो पहला पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो मुकदमा दर्ज है वो 2017 में दर्ज है और इस पर गैंगस्टर का मुकदमा 2022 में लिखा गया था और उसी मुकदमे के अंतर्गत ये कुर्की कार्रवाई की जा रही है। इनका ये जो रिहायशी मकान पीछे आप देख पा रहे हैं, ये कुर्क किया जा रहा है। इसकी कीमत लगभग 1,15,00,000 रुपये है और जिलाधिकारी महोदय के आदेश से धारा 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर अधिनियम के से कुर्क किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कोई प्रॉपर्टी है इसका सीजन हुआ है? अभी इनका और प्रॉपर्टी का पता लगाया जा रहा है और जो कोई सामने आएगा उसको, जो कुछ भी सामने आएगा उसको कुर्क किया जाएगा। अब तक शहर में कितनी प्रॉपर्टी इस तरह की? आपको निरंतर आगरा पुलिस आगरा नगर क्षेत्र में ऐसी कार्रवाई कर रही है और ये हमारी तरफ से 7वीं कार्रवाई है पिछले 20 दिनों में और पूरा रिकॉर्ड हम ऑफिस से आपको दे पाएंगे। वार्ड क्रमांक 3 के भाजपा द्वारा घोषित पार्षद प्रत्याशी का विरोध। जैसे ही चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और टिकट वितरण का कार्य सभी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, वहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध भी होने लगा है। इसी तरह का मामला वार्ड 3 के हैं। कार्यकर्ताओं ने दिए कमल माखीजानी जी, शहर जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर, संभागीय चयन समिति, प्रदेश चयन समिति एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को ज्ञापन दे दिया है और बताया है कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जिसके पति के खिलाफ पहले से ही कई मामले न्यायालय में पंजीबद्ध हैं। क्या हुआ कि बिल्कुल आपने सही कहा। वार्ड नंबर 3 सामान पुरुष के लिए था, जिसमें पार्टी ने वहां विसंगति फैला दी और विसंगति ऐसी कर दी, ऐसा पाप करने वाला प्रत्याशी उतारा है जिसने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को हराया था। ऐसे पापी को वार्ड नंबर 3 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। क्या संदेश देना चाहते हो? क्या ओबलाइज किया है जिसने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा हो? ऐसे को और समान वार्ड में ओबीसी महिला जिसमें पुरुष वार्ड है। मैं 30 साल से सेवा कर रहा हूं पार्टी की। मैंने वरिष्ठ नेतृत्व को बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देव दुर्लभ कहा जाता है, तो वो इसलिए नहीं है, वो मैदान में जानता है और अपनी हक की लड़ाई भी जानता है। और ये जो अन्याय किया गया है पार्टी से, पार्टी ने जो अन्याय कर दिया है, विसंगति हो गई, त्रुटि हो गई, पार्टी ने बोला है कि ये निर्णय बदल रहे हैं। अगर वो निर्णय नहीं बदलते हैं तो न्याय और अन्याय के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। अभी तो आपने निर्दलीय कर दिया ना? मैंने अभी निर्दलीय नहीं, भारतीय जनता पार्टी के रूप में मैंने, जब तक सिंबल नहीं आ जाता है जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ।
सिंबल आने तक का मैं इंतजार करूंगा, उसके बाद फिर भविष्य बताएगा। लेकिन न्याय के लिए जो पार्टी के धृतराष्ट्रों ने जो गलती की है, आंख में पट्टी बांध करके जो चयन किया है, उस व्यवस्था के खिलाफ मेरी लड़ाई है कि कार्यकर्ता का आप शोषण कर रहे हैं, वहाँ बैठ करके सीटों में काजू और बादाम खा रहे हैं। बालाघाट तिलपेवाड़ा से बड़ी खबर। आम के पेड़ के गिरने से बालक की मौत। जिला बालाघाट के अंतर्गत ग्राम तिलपेवाड़ा में आज रामेश्वर नागपुरे पिता श्री अजब लाल नागपुरे, जो कि आम के झाड़ में आम तोड़ने के लिए चढ़ा था, अचानक पैर फिसलने से नीचे गिर गया, जिससे सर में काफी गहरी चोट आई। इलाज के लिए नागपुर ले जाया गया, लेकिन इलाज के उपरांत डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया, जिसका अंतिम संस्कार 19 जून 2022 को किया गया ग्राम तिलपेवाड़ा में। केसी 24 में सर आपका स्वागत है। नाम बताइए, परिचय बताइए सर आप। मैं संतोष पुजारे, इस ग्राम का पूर्व सरपंच एवं इससे पूर्व में मैं जनपद सदस्य रह चुका हूँ। सर पंचायत चुनाव में आप उम्मीदवारी के रूप में फार्म भरे हो, और इसके क्या है कि जो जनता की जो समस्या है उसको किस तरह से हल किया जाएगा? इस टाइप से जनता की समस्या रहती है, जैसा पारिवारिक विवाद हो जाए, जमीन जायदाद का विवाद हो जाए, या गांव की जो समस्या होती है, जैसा पानी से लेके रोड नाली, भी मैं ध्यान देता हूँ। आदिवासी का शासन की योजना है, मेरे द्वारा काम किया गया है यहाँ पे। सर आप अपने किसी प्रति प्रतिबंध? पूर्ण रूप मुझे भरोसा है मेरे ग्राम के लोगों पे कि जिस प्रकार से मैंने यहाँ मुझे 2.5 वर्ष के लिए मेरे गांव के लोगों ने मुझे जीत दिलाई अच्छी वोटों से, और उनका उन पर भरोसा था कि इस गांव के लिए संतोष भैया कुछ करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि वोटर्स जो मुझे इससे पहले मतदान किए तो खरा साबित हुआ। पंचायत के मतदाता को क्या संदेश देना चाहिए? मेरे गांव की जनता से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी सोच समझ कर अपना मतदान करें, क्योंकि हर जो नेता होता है या प्रतिनिधि होता है काफ़ी झूठ बोलकर वोटर्स वोट ले लेता है, लेकिन उसके पश्चात जो जब चुनाव जीत के आता है उसके पश्चात फिर उन्हें पछतावा होता है, 5 बार पूरा पछताते हैं उनको। तो ऐसी स्थिति ना लाए अपने ग्राम की कि मुझे बाद में पछतावा हो। यदि मेरा वैसा मानना है कि मेरे द्वारा अच्छा कार्य किया गया है इस ग्राम पंचायत में, तो आप मुझे अपना वोट दे, अपना समर्थन दे। यदि उसने लगता है कि नहीं मेरे से अच्छा कोई और कर सकता है, उन्हें समर्थन दे। ये थे संतोष लिल्लारे जी हमारे साथ बात करने के लिए। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।